वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुहतशम हाज़रीन व सामीन, अज़ीज़ तलबा, आज हम सब इसाले सवाब की इस बबरकत महफ़िल पाक में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। मुझसे कबल बड़े ख़ूबसूरत और आसान अंदाज में उलमाए किराम ने अपने ख़ूबसूरत मवाइज़ हसना से नवाजा। क़िबला डॉक्टर साहब ने मुख्तसर और जामे खिताब फरमाया। तो मैं भी मुख्तसर वक्त में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आज हम सब एक अल्लाह के नेक बंदे के ख़त्म कुल की इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं। आफत नदीम साहब जो हमारे पास पढ़ते रहे और अल्लाह ने उन्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाया। हादसे की सूरत में उनकी वफ़ात होती है और इल्म दीन हासिल कर रहे थे। जिस तरह पहले आपके बारे में काफ़ी बातें बताई गई, बिल्कुल वो बजा हैं। हाफिज़ साहब इन तमाम खूबियों के और इन औसाफ के हामिल थे। अल्लाह का कुरान उनके सीने के अंदर महफूज था। देखें, वो आँखों से नाबीना थे, माजूर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस माजूरी को अपनी पढ़ाई के अंदर रुकावट नहीं बनने दिया। यहाँ से जाते और उनका छोटा भाई जमील और दूसरे भाई भी बड़ी उनकी खिदमत की है, ड्यूटी की है इन्होंने। अल्लाह करीम इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और सब्र अता फरमाए। एक एक हरफ करके उन्होंने सुना और सुनकर याद किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल काम है, लेकिन हाफिज़ साहब ने शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक याद किया। और फिर ऐसे नहीं कि एक मरतबा हिफ्ज़ किया और उसके बाद बुला दिया, जिस तरह काफ़ी उफ़ाज़ ऐसे करते हैं। हाफिज़ साहब ने 2 मरतबा मुसल्ला भी सुनाया है। कुरान करीम उनको बिल्कुल याद था अभी तक। और उसके बाद क़िबला अल्लामा कारी मंसूर साहब से दर्स में उन्होंने काफ़ी सारी किताबें, फ़िक़ी मसाइल उन्होंने पढ़े हैं। इमामत कोर्स मुकम्मल किया है और अब वो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ रहे थे और उसके साथ साथ मज़ीद कोशिश में थे कि मुझे किसी जगह पर मज़ीद तालीम हासिल करने के दाखिला मिल जाए, और वो कारी आमिर साहब के साथ राब्ते में थे। इसके अलावा भी उनका बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था, शौक़ था, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने टाइम पर गए हैं, टाइम से पहले नहीं गए। जो उनका वक्त मुकर्रर था उस पर इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारे बका की तरफ गए हैं। बस हमारे दिल अफसुर्दा हैं, हमारी आंखें नम हैं। उनके साथी बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़ा प्यार करने वाले थे।
बड़ा खूबसूरत वक्त उन्होंने इदारे के अंदर गुजारा है, कोई शिकायत नहीं है उनकी, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे। बस यही चीज़ है कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए तो शान के साथ जाए और पीछे उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए किस शान के साथ वो रुखसत हुए हैं, और हर ज़ुबान पर उनकी तारीफ़ है, हर ज़ुबान पर उनके लिए दुआएं हैं। ये सिर्फ उनके घर वालों के लिए ये सदमा नहीं है, हम सबको हाफिज़ साहब के जाने का अफसोस है, लेकिन अल्लाह का ये फ़ैसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है कि जिसने भी दुनिया के अंदर आना है उसने अपना अरसा हयात गुजारने के बाद इस जहान फ़ानी को छोड़ना भी है। यकीनन उनके अहले खाना के लिए ये सब्र आज़मा लम्हात हैं, उनके लिए आजमाइश की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है, और ये दुनिया आजमाइशों का समंदर है। मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इंसान की आजमाइश होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ देकर, भूख देकर, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दीजिए। सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो क्या कहते हैं? वो गिला शिकवा अल्लाह की बारगाह में नहीं करते, अपने गिरबान चाक नहीं करते, अपने सर में खाक नहीं डालते, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, बल्कि उनकी ज़ुबानों पर ये कलिमात होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर उनके रब की तरफ से जब वो सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, तो अल्लाह करीम उनको इनामात के अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर उनके रब की तरफ से नवाज़शात होती हैं, इनायात होती हैं, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है, और वही लोग हदायत याफ्ता हैं। यकीनन ये मुश्किल होता है सब्र करना, लेकिन हाफ़िज़ नदीम साहब के अहले खाना, उनके भाई, उनके वालिदैन, उनके सारे रिश्तेदार अल्लाह की इस आज़माइश पर सब्र का दामन न छोड़ें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। यकीनन वो बच्चा खुद ही बख्शा हुआ नहीं है, जिस तरह अल्लामा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, वो मगफूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया भी है, अपने ख़ानदान के लिए बख्शिश का ज़रिया भी है। उसके सीने में अल्लाह का कुरान था, हाफ़िज़ कुरान था, और वह अपने ख़ानदान के अफराद को अल्लाह की बारगाह में शफ़ात करके जन्नत में लेके जाएगा। वो सब की बख्शिश का ज़रिया है। बस उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दरजात की बुलंदी की दुआ करें और अल्लाह के इस इम्तिहान और आजमाइश पर सब्र करें। हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह करीम को वो बंदा बड़ा पसंद है कि जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। इंसान की ज़िंदगी में कभी दुख है, कभी सुख है, कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी प्यारे मिल रहे हैं, कभी प्यारे बिछड़ रहे हैं। मुख्तलिफ कैफियत से इंसान को दो चार होना पड़ता है, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर इंसान हर हाल में राज़ी रहे, ये रब्बुल आलमीन को मतलूब है, मकसूद है, और ये अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है ये अमल। सरकार तशरीफ़ फरमा है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि तुम क्या हो? सहाबाए किराम अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोमिन हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है? तुम्हारे पास तुम्हारे ईमान की अलामत और दलील क्या है? तो सहाबाए किराम, जिनके पास नमाजें भी थी, रोज़े भी थे, हज ज़कात भी था, सारे नेक अमाल थे, तिलावत कुरान भी थी, सब कुछ था, लेकिन सहाबाए किराम ने जिस बात को अपनी ईमान की दलील सरकार के सामने बयान किया, वो दो बातें सरकार के सामने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले इनाम पर और उसकी नेमतों पर
शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह से आने वाली आजमाइशों पर सब्र करते हैं और अल्लाह की तकदीर पर राजी रहते हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, तुम वाकया ही मोमिन हो। हुजूर की बारगाह में दलीलें क्या पेश की कि जब अल्लाह की बारगाह से इनामात मिलते हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं, और जब रब की बारगाह से आजमाइशें आती हैं, मसाइब व आलाम आते हैं, परेशानी या दुख आते हैं, तो उस वक्त हम बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते। उस वक्त भी हम अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और सब्र करते हैं, और अल्लाह की तकदीर जो हमारे बारे में उस पर हम राजी रहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम वाकया ही मोमिन हो। यही दर्स हमें कुरान से मिल रहा है, यही हुजूर के फरामीन से मिल रहा है, और यही हमारे असलाफ की तालीमात और उनकी सीरत से मिल रहा है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि आप मुस्तजाबुद दावात थे। लोग आपकी बारगाह में आते दुआएं करवाने के लिए। आप नाबीना हैं, बिनाई नहीं है, नजर नहीं है ज़ाहिरी। आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, जो भी आता आप दुआ करते, उसकी दुआ, आपकी दुआ अल्लाह करीम उसके हक में कबूल कर लेता। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा में उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। लोग आ रहे हैं दुआएं करवाने के लिए, वो दुआ कर रहे हैं, तो मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया कि चचा जान, फरमाते हैं कि उस वक्त मैं नौउमर था। मैंने अर्ज किया हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कि चचा जान, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तो आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ क्यों नहीं करते अपने बारे में कि अल्लाह आपकी बिनाई लौटा दे, आपकी नजर अल्लाह करीम लौटा दे, आप ये दुआ क्यों नहीं करते? तो आप मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे नजदीक आंखों की बिनाई से अल्लाह की रजा ज्यादा अच्छी है। मेरे नजदीक आंखों की बिनाई से अल्लाह की रजा ज्यादा अच्छी है। यानी जिस हाल मालिक ने मुझे रखा है, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। वो आंखें दे फिर भी मैं राजी हूं, वो आंखें ले ले फिर भी मैं राजी हूं, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। यही हमारे असलाफ का सबक है। अल्लाह करीम मुख्तलिफ अंदाज में इंसान को आजमाता है। माल, दौलत, औलाद और जान की सूरत में अल्लाह करीम इंसान को आजमाइश के अंदर मुब्तला करता है। और एक हदीस पाक में यह भी आता है, जब अल्लाह करीम किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाइशों के अंदर मुब्तला कर देता है। और फिर एक रिवायत में यह भी आता है कि क़यामत का रोज होगा जब मसाइब व आलाम के अंदर मुब्तला लोग, मुसीबत ज़दा लोगों को अल्लाह की बारगाह से इनामात दिए जाएंगे। तो जो लोग दुनिया के अंदर आराम से रहे, सुकून से रहे, देखें दुनिया में बाज़ दफ़ा हमारी ज़ुबान पर ऐसे गिले शिकवे आ जाते हैं कि देखें हम अल्लाह को याद भी करते हैं, लेकिन बीमारियां ख़त्म नहीं होती, परेशानी ख़त्म नहीं होती, घर से मसाइब व आलाम दूर नहीं होते, तंगी ख़त्म नहीं होती, इंसान परेशान हो जाता है। देखें फलां बंदा जो है वो आराम से है, सुकून से है, और हम पर मसाइब व आलाम ख़त्म ही नहीं होते। हुजूर ने फरमाया क़यामत का रोज़ होगा तो मुसीबत ज़दा लोगों को जब अल्लाह की बारगाह से इनामात मिलेंगे, तो वो लोग जो आराम और सुकून में दुनिया के अंदर रहे, वो उस वक्त ये ख्वाहिश करेंगे देखकर, काश दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काट दिया जाता और आज हमें भी ये मकाम और मर्तबा नसीब होता। तो अल्लाह की बारगाह से इम्तिहान और आजमाइश इंसान पे आते हैं। बस अल्लाह ताला की रजा पर हमें राजी रहना चाहिए। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन सब्र पर अल्लाह की बारगाह से अजर है, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हाफिज नदीम साहब के अहले खाना को, भाइयों को, वालिदैन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत, तौफीक और हौसला अता फरमाए, और उस बच्चे के सदके अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल